में सबसे पहली बात है कि जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है उसको अगर हम लिखते हैं तो मैं क्विकली इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर लिखता हूँ। तो x प्लस दिस इज 5/2 और स्क्वायर और -25/4 प्लस 8 और दिस वुड बी x प्लस 5/2 स्क्वायर और 5 6 7 प्लस 7/4 और वो कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए हैज़ एन इनवर्स। देखें यहाँ पे जो उस फंक्शन की डोमेन है वो दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू ए। जब भी किसी फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन का जिक्र आएगा ना और उसमें वो अननोन वैल्यू दे देता है, ए दे देता है, के लिख देता है, कुछ भी लिख देता है, वो हमेशा टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। मसलन ये देखो, ये टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, मैं विदाउट फार्मूला डायरेक्ट इसे लिख रहा हूँ, -5/2 और 7/4, ये इसका टर्निंग पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन पे आ जाएं, ये देखें एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू ए, तो इसका मतलब है एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू -5/2, यानी टर्निंग पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट पे है। तो इसका मतलब है ए की जगह पे चेक करें क्या 5/2 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2। जब भी वो ये कहे कि f हैज़ एन इनवर्स, यानी a की वैल्यू निकालनी है स्मॉलेस्ट वैल्यू के लीस्ट वैल्यू के जिसमें f इनवर्स हो, तो हमेशा टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लिया जाता है। वही इनइक्वालिटी होती है जो डोमेन में चल रही होती है, जैसे यहाँ पे चल रही है, तो आपने वही इनइक्वालिटी लिखी। अच्छा, इसका फर्दर अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लें, देखें कि इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5/2 का मतलब है -2.5, फिर -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है ना वो ए की वैल्यू है। ठीक है, उसने यही वाली बात पूछी है, फाइंड द रेंज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ए। तो इस टर्निंग पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो रेंज कहलाता है। तो यानी जब आप रेंज ऑफ फंक्शन लेंगे, आप उसे एफ ऑफ एक्स करके लिखें विच इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 7/4। ग्रेटर इस तरह आएगा क्योंकि अगर आप टर्निंग पॉइंट ग्राफ बनाएं तो इसका यू शेप का ग्राफ होता है, और क्योंकि ये वन वन फंक्शन है तो वन वन फंक्शन का मतलब होता है कि टर्निंग पॉइंट से लेफ्ट वाला पॉइंट इसमें शामिल नहीं है। और उसके शामिल न होने के पीछे जो रीज़न है, क्योंकि ये जो टर्निंग पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 5/2 यानी -2.5 और 7/4, और ग्राफ यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रेंज लें तो रेंज इंक्रीजिंग है, तो इसलिए आप ग्रेटर का साइन लेंगे। ये लें, ये क्वेश्चन हो गया जी। आपने वर्कशीट की कोई? सर ये सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। तो यहाँ लिखा है f हैज एन इनवर्स, तो हम्म। फिर a की वैल्यू 7/4 नहीं हो जाएगी? नहीं, देखो ये जो ए है ना, अगर आप ए को चेक करें तो वो इस टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये देखो एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू ए, तो आप टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे। वाई कोऑर्डिनेट रेंज के लिए होती है। अच्छा, इनवर्स फंक्शन जो हमने देखा था, हमने ये पढ़ा था कि फंक्शन में ना हम दो तरह के, एक हम लेते हैं कि वर्टिकल लाइन टेस्ट। जो वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है वो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फंक्शन होता है, और दूसरा जो हमारे पास होता है दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है ना वो वन वन फंक्शन के लिए है। अब देखो, जब भी लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो हम इसे कहते हैं नॉट वन वन। लेकिन क्वाड्रेटिक जो ग्राफ होता है, अगर आप उसके टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट से इधर वाले सारे के सारे आप ये जो कर्व है इसको डॉटेड कर लेता हूँ आपके समझाने के लिए। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है ये इस टर्निंग पॉइंट से राइट पे जा रहा है। तो टर्निंग पॉइंट था -2.5 और 7/4। इसका मतलब है कि ये अब हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही है, इस एक पॉइंट पे, क्योंकि ये डॉटेड ग्राफ आपने खत्म कर दिया है। तो जब भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट पे कट करती है वो वन वन फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, अब मसलन देखो क्यूबिक ग्राफ हम लेते हैं तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे तो एनी वेयर ऑन द ग्राफ इट विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। अगर हम इसमें ये वाली लाइन लेते हैं, इस तरह का ग्राफ लेते हैं, तो अब ये वन वन नहीं रहेगा। वी कैन मेक इट वन वन, एंड हाउ डू वी मेक इट, वी ब्रेक द ग्राफ फ्रॉम द टर्निंग पॉइंट्स। अब इसका मतलब है कि मैं अगर इस टर्निंग पॉइंट को A1 और B1 कह दूं और इसको कह दूं A2 एंड B2 कह दूं, तो अब आप कह सकते हैं कि जो ग्राफ x इज लेस और इक्वल टू A1 है, यानी ये वाला जो ग्राफ है ये वन वन बनता है। फिर अगर आप x की वैल्यू लेते हैं ग्रेटर और इक्वल टू A1 बट लेस और इक्वल टू A2, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये अगला पार्ट, अगेन दिस इज वन वन। और अगर फिर आप x इज ग्रेटर और इक्वल टू A2 कर देते हैं, यानी A2 से ऊपर चले जाएं, तो ये वन वन है।
यानी इसका मतलब है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के साथ किसी भी फंक्शन को वन वन बनाया जा सकता है, लेकिन अगर रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन नहीं है तो फिर जितने क्यूबिक ग्राफ आगे, स्ट्रेट लाइन आगे, यानी एक्स क्यूब वाला ग्राफ, एक्स फाइव वाला ग्राफ, एक्स सेवन वाला ग्राफ, ये सारे के सारे वन वन होते हैं। तो जो आपके पास एक्स स्क्वेयर आ जाए, एक्स फोर आ जाए, एक्स सिक्स आ जाए, एक्स एट आ जाए, उसको आप टर्निंग पॉइंट से ब्रेक करके बना सकते हैं। तो हमारा जितना काम है ना वो बेसिकली क्वाड्रेटिक के अंदर आएगा। तो क्वाड्रेटिक में आप टर्निंग पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के साथ इसको लिख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो बाकी भी इसमें वर्कशीट में क्वेश्चन अब आप करेंगे तो आपके वो आंसर्स ठीक आ जाएंगे। जी नेक्स्ट।